नमस्कार। सावधान इंडिया के इस नए और बेहद खास सीजन में मैं सुशांत सिंह आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 100 दिन 100 फाइट बैक 100 मिसाल की इस मुहिम में आज हम आपको एक ऐसी साधारण लड़की की असाधारण लड़ाई दिखाएंगे जिसने अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ इंसाफ की वो लड़ाई लड़ी जो अपराधी के लिए एक सबक और पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है तू? कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास? हाँ, मैं नहीं चाहती कि पापा जिंदगी भर ना दूसरों के लिए होटल में खाना बनाए। अरे बेटा, मेरे तकदीर में जो लिखा है वही होगा। तो तेरे चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होता है। बाबा, ये तकदीर वकदीर ना सब फालतू की बात है। सब कर्म होता है कर्म, और इंसान कर्म के साथ कुछ भी हासिल कर सकता है। आप लोग देखना, एक दिन ना मैं अपनी खुद की बड़ी सी गाड़ी लूंगी और आप दोनों को उसमें बिठाकर एक बड़े से होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगी। भगवान मेरी बिटिया की मनोकामना पूरी करे। अच्छा, मैं जा रही हूँ। जीती रह बेटा। और क्या खाना ना कुछ खाए? अरे बस भगवान इसको किसी की नजर न लगाए। एसिड की बोतल कितने की? 20 रुपए की एक। 2 देना। 2 बोतल क्यों ले रहा? चल बताता हूँ। अरे कैसी है? क्या हुआ? रुक क्यों गया? देख तो ले इस एसिड में दम कितना। सॉलिड भाई। यहाँ गाड़ी क्यों रुक गई? यही टाइम है उसके निकलने का। यहीं से आती जाती है वो। पर वो तो आई नहीं। उसके घर जाके देखता हूँ। अरे तू कैसे आना हुआ? दुर्गा कहाँ है? वो तो कंप्यूटर क्लास गई है। कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि तू आया था। हाँ, इधर बहुत पब्लिक है। चल आगे चल के घेरते हैं। चल। नहीं बाबा, अब भी क्लास से निकली हूँ, मिलती हूँ ना।
तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती ना, तो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकती। तुझे बड़ा गुरूर है ना अपने चेहरे का। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि प्यार तो दूर, कोई तेरे तरफ देखेगा भी नहीं। तुझे बहुत गुरूर है ना अपने चेहरे पर। हाँ, बड़ा गुरूर है ना अपने चेहरे का। एसिड अटैक। भारत में हर साल एसिड अटैक के तकरीबन 1,500 मामले दर्ज किए जाते हैं और इनमें से 80% केसेस में महिलाएं इस नारकीय अपराध की शिकार होती हैं। जरा सोचिए, किसी के चेहरे को विकृत करने के इरादे से उस पर एसिड फेंकना। इस घिनौने अपराध की जितनी भी निंदा की जाए कम। माचिस की तीली से लगने वाला एक मामूली सा झटका भी कितना दर्द देता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर चेहरे और शरीर के यूं जलने पर कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होता होगा, इस बात की गवाह उन लड़कियों की चीखें हैं। और ये दर्द और चीखें सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं होते, जिंदगी भर साथ रहते हैं। एक विकृत सोच इन महिलाओं की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे, अकेलेपन, बेबसी और सिसकियों में धकेल देती है। हमारा आज का एपिसोड ऐसे एसिड अटैक्स की शिकार हुई सभी महिलाओं को समर्पित है। हमारा आज का एपिसोड दुर्गा की वो ऐतिहासिक लड़ाई है जो न सिर्फ उस अपराधी के खिलाफ थी, बल्कि इस शर्मनाक अपराध के खिलाफ थी। इस लड़ाई ने प्रशासन को मजबूर कर दिया कि वो इस घिनौने अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन दुर्गा का यह संघर्ष बेहद लंबा और तकलीफ भरा था। छूना मत, छूना मत। रिलैक्स, चेहरे को टच मत करो। Just take it easy. Cool down. सिस्टर, मेरी बेटी कैसी है? हाँ अब ठीक है। मैं मिल सकती हूँ उससे? नहीं। Excuse me, और डॉक्टर, मुझे उस लड़के का बयान चाहिए। नो इंस्पेक्टर, वो लड़की अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। कब तक हो पाएगी? कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन जैसी उसकी हालत सुधरेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक? डॉक्टर साहब, मैं उसकी माँ हूँ। एक बार मिल सकती हूँ ना उससे? देखिए, क्या है कि अभी कुछ बोलना, कुछ कहना उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। मैं कोई बात नहीं करूँगी, बस दूर से उसको एक बार देख लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरी बच्ची ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ज्यादा तो नहीं जली ना? देखिए, एक साइड तो ऊपर का सारे स्किन जल चुकी है। संभालो अपने आप को उसे लक्ष्मी। निकाल कर दवाई लगा। कितनी सुंदर थी मेरी बच्ची, नजर लग गई उसको। देखिए, आप अकेली जाकर मिल लीजिए, ठीक है? लेकिन प्लीज एक बात का ख्याल रखिएगा कि भूल कर भी उसे मिरर मत दिखाइएगा। प्लीज गो। एक्सक्यूज मी। नहीं देख सकते उसको इस हालत में। दुर्गा के बारे में कोई और बातें, कुछ और? जी, एक लड़का था रवि, मैंने मना किया था तो मिलना बंद कर दिया था उसने। अरे कहाँ सर, एक दिन पहले ही 20 सड़क पर उसने दुर्गा का हाथ पकड़ लिया था और दुर्गा ने उसे बुरी तरह से डांटा था। अच्छा, दुर्गा के फोन में उस लड़के का नंबर तो होगा? जी जरा दीजिए। दुर्गा, चेहरा
आईना यहाँ हॉस्पिटल में आईना कहाँ मिलेगा बेटा? दुर्गा, अरे अरे अरे, उठने की कोशिश मत करना, लेटे रहो। क्या हुआ? सर, ये मिरर देखने की जिद कर रही है। मिरर? अरे इंजेक्शन तैयार करो जल्दी। सर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन रिलैक्स। दुर्गा जल्दी इंजेक्शन लगाओ। बेटा, हिम्मत। देखिए इंजेक्शन दे दिया है, अगर कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइएगा। हाँ फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। यहाँ थोड़ी ना होगा साहब, कांड करके भाग गया होगा। अमित एक काम करो, जिस कंपनी का वो फोन इस्तेमाल करता है उस कंपनी से उसका घर का एड्रेस निकालो जल्दी। ये सर। ये क्या किया बेटा तुमने? डॉक्टर ने कहा था जल्दी ठीक हो जाएगी। अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ एक बार खुद को दुर्गा की जगह रखकर देखिए। कल्पना कीजिए आईने में दुर्गा नहीं, खुद आप अपना चेहरा देख रहे हैं। नहीं देख पाएंगे। ये एसिड फेंका तो शरीर पर जाता है लेकिन दिलो दिमाग तक को झुलसा जाता है। थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन के अनुसार भारत दुनिया में स्त्रियों के लिए चौथा सबसे ज्यादा असुरक्षित देश है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के अनुसार दुनिया में पहले एसिड अटैक्स 1967 में दर्ज किए गए। क्या वाकई हमारे देश में स्त्रियों को देवी माना जाता है? क्या इस तरह के घिनौने अपराध के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? कुछ नहीं किया था, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो साहब। मैं कुछ नहीं किया। कल वो शर्मा अंकल है ना, पड़ोस वाले, उन्होंने हमें कल साथ में देख लिया और जाके माँ बाबूजी को बोल दिया। ये तो और भी अच्छा हुआ। अब देख, शादी की बात करना और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। चला, अभी मैं तेरे अम्मा और बाबूजी से बात करता हूँ। रवि, ये नहीं हो सकता। अरे अरे बाइक क्यों रोक दी? क्यों नहीं हो सकता? क्या तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ऐसी बात नहीं है रवि, मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। और वैसे भी 18 के पहले अगर शादी की ना तो कानूनन अपराध होता है। अभी फिलहाल माँ बाबूजी मेरी शादी के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं और पढ़ाई करूँ। यार, पढ़ाई ना शादी के बाद भी जारी रह सकती है। रह सकती है, पर मैं माँ बाबूजी को नाराज नहीं करना चाहती। प्लीज मेरे प्यार पर भरोसा रखो, बस थोड़ा टाइम दे दो। चल ठीक है, अब खुश? अब बैठ। उस लड़की ने तुझसे मिलने से मना कर दिया, इसलिए तूने ऐसा किया। तू जानता है वो लड़की तेजाब से मर भी सकती थी। बस एक बार वो लड़की गवाही दे दे, ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में रहेगा तू। चुप! दुर्गा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, हमने रवि को पकड़ लिया। तुम सिर्फ गवाही दो और फिर देखो मैं कितनी मजबूत चार्जशीट फाइल करता हूं। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये जो कुछ हुआ है वो रवि नहीं किया है? बोल बेटा, कौन था वो? बोलो दुर्गा, कोशिश करो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बोलो बेटा, बोलो कौन था वो?
रफीक। रफीक? ये रफीक कौन है? अब तक सबको लग रहा था कि इस अटैक के पीछे रवि का हाथ है, लेकिन दुर्गा ने केस का रुख ही पलट दिया रफीक का नाम लेकर। आखिर ये रफीक कौन था और दुर्गा से उसका ऐसा क्या रिश्ता या दुश्मनी थी जो उसने इतना घिनौना अपराध कर डाला? मुझसे दोस्ती करोगी? तू मेरी जानू है, मैं तेरा दिलदार। अरे क्या हुआ? तू मेरे एसएमएस का जवाब नहीं देती? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, ना ही फालतू के पैसे। अरे दुर्गा सुन, अरे दुर्गा सुन तो, अरे दुर्गा सुन तो। अरे पैसे नहीं है तो मुझसे बोल देना, मैं रिचार्ज करवा दूंगा। क्यों? तुम मेरे कौन लगते हो कि मैं तुमसे पैसे लूं? हाँ, अरे मैं रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा हूँ दुर्गा, आई लव यू। दुर्गा सुन, अरे सोच समझ कर आराम से जवाब दे दियो यार, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। देख रफीक, तू अच्छा लड़का है, इसीलिए मेरे माँ पापा ना तुझे मेरे घर आने देते हैं। फिर ये प्यार का चक्कर ना तो भूल जा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। अरे दुर्गा सुन, हाँ माँ, मैं बस पहुंच रही, 2 मिनट। दुर्गा देख, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रवि अभी नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। देख सुन लेना, आखिरी बार बात करूंगा, इसके बाद कभी नहीं मिलूंगा। आना बैठ, आ बैठ। बस 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 यहीं पर रुको। तो इसे तू मुझे मना कर रही थी, तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है ना? सुन ले, अगर मेरे सिवा तेरा और किसी चक्कर चला ना तो फिर देख। छोड़, हाथ छोड़ मेरा। रफीक, मैं सिर्फ रवि से प्यार करती हूँ और 2 साल के बाद उसी से शादी करूंगी। बेहतर यही है तो मेरा पीछा छोड़ दे। और जिस जगह पर ये घटना हुई वहां के लोगों ने हमें बताया कि उस लड़के ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। फिर तुमने उसे पहचान कैसे लिया? सिर्फ नाक तक कवर था, उसके माथे पर टाके के निशान थे, ने देख लिया था। और बेटा? उसकी आवाज। तुझे बड़ा गुरूर है ना अपने चेहरे का, मैं तेरा वो हाल करूंगा कोई तेरे तरफ देखेगा भी नहीं। एक्सक्यूज मी, रफीक का घर कौन सा है? वही जहाँ मौसी बर्तन मांज रही है। थैंक यू। रफीक का घर यही है? जी साहब। उसे बाहर बुलाओ। लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। कल सिंह चेक करो। नहीं है साहब, वो घर पर नहीं है साहब। एक मिनट, कहाँ गया है? पता नहीं, लेकिन क्या बात है साहब? उसने एक मासूम लड़के के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। क्या? या अल्लाह। मिला? नहीं सर, मैंने कहा था ना, वो नहीं है साहब घर पे। जैसे आएगा थाने भेजना उसको, ठीक है? चलो। आज हम उस जाबाज लड़की के घर के सामने खड़े हैं। यही वो घर है, यही वो जगह है। हम आपको बताना चाहते हैं कि दरिंदगी का शिकार हुई वो लड़की यहीं रहती है। आपको मिलवाते हैं हम थोड़ी देर में उस लड़की से, शायद वो लोग आ चुके हैं। प्लीज आप लोग प्लीज। कौन कर सकता है आपके साथ इतनी दरिंदगी? किसी को देखा आपने? किस पे शक है आपको? मैडम, मैडम प्लीज बताइए। मैडम, क्या पुलिस साथ दे रही है?
हमारे देश में ये एसिड यानी तेजाब 16 से 25 रुपए प्रति लीटर की दर पर मिलता है और इसे आसानी से कहीं भी खरीदा जा सकता है। ऐसे में एक समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका बनती है इस शर्मनाक अपराध के खिलाफ लड़ाई में? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? दुर्गा के आसपास यही हो रहा था। कायदे से उसे उसकी इस लड़ाई में पूरे समाज का शारीरिक और मानसिक रूप से बल मिलना चाहिए था, लेकिन मीडिया और लोगों के सवालों ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसका सिर्फ शरीर ही नहीं जला था, अब कहीं ना कहीं उसकी लड़ने की हिम्मत भी टूटने लगी थी। लोग उससे मुंह मोड़ने लगे थे। हेलो सर। ओके, हेलो, थैंक यू। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? दुर्गा, मुझे खुशी हुई कि तुम यहां आकर के दोबारा काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत, तुम्हारा यहां आना किसी कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज दुर्गा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। दुर्गा, नीरज, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बात तो सुन। अभी हमारे बीच सवाल जवाब खत्म हो चुका है। मेरे इस चेहरे के साथ हमारा रिश्ता भी जल गया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी है, इस चेहरे के साथ तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे। पर थैंक्स, तुमने औरों की तरह मुझसे मुंह नहीं फेरा, देखा मुझे, और तुम्हारा ये देखना मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन दुर्गा, सुन तो सही। इलाज लंबा चलेगा, कई बार सर्जरी करानी पड़ेगी। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 7 से 10 लाख का खर्चा होगा। इतने पैसे? वैसे अगर आप चाहें तो एक एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको उनका पता लिख के दे देता हूँ। 2 से 2.5 लाख से ज्यादा हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और लोगों का भी इलाज हमारे एनजीओ के थ्रू होता है। पर इससे इलाज शुरू किया जा सकता है और फिर हाई कोर्ट से कहकर सरकार से कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। सर, रफीक का पता चल गया है, वो गाजियाबाद में। क्या? गाड़ी निकालो। बोल तो, आज कौन सा दिन है? आज तेरा जन्मदिन है। मंदिर गई थी मैं तेरे लिए शुभकामनाएं मांगने। तिलक कर दो। सब अच्छा हो जाएगा, देखना। ले बेटा, थोड़ी सी मिठाई खा ले। ये ले। रफीक पकड़ा गया है। दुर्गा को शनाख्त के लिए चलना होगा।
तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती ना, तो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकती। तुझे बड़ा गुरूर है ना अपने चेहरे का। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि प्यार तो दूर, तू तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। आंखें मत चुरा, सच का सामना कर। देख मुझे, देख। तेरी 1 मिनट की गुस्से की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। इसी दर्द और दाग के साथ मुझे जिंदगी भर जीना है। यही मेरी पहचान है। पर इस पहचान के साथ तेरी भी एक पहचान बन गई है। तू कायर है, कुछ दिन है नपुंसक है। मैं तो जिंदगी भर तड़पती रहूंगी और साथ में तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर साहब, यही था उस दिन। इसे फांसी मत दीजिएगा, इसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ताकि ये तड़प तड़प कर जिए। के खिलाफ चार्जशीट बनाओ और जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करो। लेके जाओ इसे। कहते हैं चेहरा इंसान की पहचान होता है। क्या वाकई? तेजाब ने दुर्गा के चेहरे को तो जला दिया था, लेकिन वो उसकी पहचान नहीं मिटा पाया, उसकी हिम्मत को नहीं जला पाया। दुर्गा ने साबित कर दिया कि इंसान का अस्तित्व, उसकी पहचान सूरत से नहीं, सीरत से होती। उसने चंद रुपयों के आईने से यह अधिकार छीन लिया कि वो उसकी जिंदगी के फैसले करे। अपने अंदर पैदा हो रही हीन भावना को हराया और अब अपराध और अपराधी को हराने निकल पड़ी। योर ऑनर, एक ऐसा इंसान जो सामने वाले की भावनाओं की परवाह न करते हुए अपने एक तरफा प्यार का उससे इजहार किया और इनकार होने की सूरत में वो वैशी दरिंदा बन गया। अपना आपा खोकर ये उसके ऊपर तेजाब छिड़क देता है। योर ऑनर, इतनी घिनौनी हरकत करता है, इसका अंजाम तक इसने नहीं सोचा कि इससे उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। That's all, Your Honor. अदालत मानती है कि रफीक से गलती हुई और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ क्षणिक आवेश में हुआ और वो अपनी गलती मान रहा है। फिर भी अगर उसे कड़ी सजा दी गई तो उसके एक बड़े अपराधी बन जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अदालत उसे आगे से ऐसी गलती ना करने के लिए आदेश देते हुए 3 महीने की सजा और 3000 का जुर्माना भुगतने के लिए आदेश देती है। पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद सिर्फ 3 महीने, इतनी कम सजा क्यों हुई उसे? पुलिस ने इस केस में जो धाराएं लगाई हैं, वो चोट पहुंचाने वाली धाराएं थी। जैसे किसी भी कारण से किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। इंडियन पेनल कोड की धारा 320, 322, 325 और 326 के तहत किसी को भी गंभीर चोट पहुंचाना। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए कोई अलग से कानून है ही नहीं। कानून ने रफीक को दोषी करार देकर उसे सजा सुना दी। लेकिन क्या यह दुर्गा की जीत थी? एक लड़की जिससे उसका चेहरा, उसकी पहचान, उसकी जिंदगी की खुशियां हमेशा के लिए छीनने की कोशिश की गई। उसके अपराधी को सिर्फ 3 महीनों की सजा और 3000 रुपए जुर्माना। पिछले 6 महीनों में दुर्गा के इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, फिर भी उसका चेहरा पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। और अभी और कितना समय और कितने पैसे लगेंगे ये भी कोई नहीं जानता था। और उसका अपराधी रफीक सिर्फ 3000 रुपयों का जुर्माना भरकर और 3 महीनों की जेल काटकर
आजाद होकर वापस घर आ गया और दुर्गा अब भी जल रही थी, तड़प रही थी, हर पल जिंदगी से लड़ रही थी। दुर्गा की नजरों में यह न्याय नहीं, असहनीय अन्याय था और अन्याय उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं था। भैया एक बॉटल एसिड की दीजिएगा। ₹25। आप ऐसे ही किसी को एसिड बेच देते हैं? अरे तो मैडम बेचने के लिए रखी है ना। एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे किस लिए चाहिए होगा? टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम आती है। ये टॉयलेट या बाथरूम नहीं है। आपकी इसी एसिड ने मेरा ये हाल किया है। उन लड़कों को आप ही ने दिया था ना एसिड? फेंको वहां पर, बोलो। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करना। आइंदा से नहीं बेचूंगा, कभी नहीं बेचूंगा। और कितनी दुकानों पर जाओगी तुम? और किस किस को एसिड बेचने से रोकोगी तुम? तो और क्या करूं? रफीक को सजा नहीं दिला पाई, खुद का इलाज भी ठीक से नहीं कर सकी। इलाज के पैसे ही नहीं है और इलाज हो भी गया तो मैं पहले जैसी थोड़ी रहूंगी। और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम ये तो कर सकती हूँ ना, ताकि मेरे बाद किसी और लड़की के साथ ऐसी घटना ना हो। अगर इसे रोकना ही चाहती हो तो सही जगह जाकर अपनी आवाज उठाओ, सरकार की आंखें खोलो ताकि तेजाब बेचने पर प्रतिबंध लग सके और इस सब के खिलाफ एक PIL दाखिल करो। PIL? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका आप सीधे प्रदेश के हाई कोर्ट या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यदि कोई सामाजिक मुद्दा है या कोई व्यक्तिगत मुद्दा जिसके फैसले का असर पूरे समाज पर पड़ता है, उसके लिए एक आम आदमी स्वयं या फिर किसी NGO और सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से ये PIL दाखिल कर सकता है, यदि उसका उद्देश्य व्यक्तिगत या किसी अन्य परोक्ष लाभ से प्रेरित न हो। अगर आपने PIL फाइल करने का फैसला कर लिया है तो फिर इससे संबंधित सारी जानकारियों को इकट्ठा करें। इस केस से प्रभावित होने वाले सभी जीवित व्यक्तियों से संपर्क करें। केस से जुड़ी सभी बारीकियों के बारे में पूरी तरह से सतर्क रहें। केस में इस्तेमाल होने वाली डिटेल्स के बारे में सतर्क रहें। अपनी मांगों को संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से लिखें। आप सोच लीजिए क्या करना है। मैंने आकृति मैडम की मदद से PIL फाइल करने की पूरी तैयारी कर ली है। एक, एसिड की खुलेआम बिक्री बंद की जाए। दूसरी, एक नया कानून बनाया जाए जिसमें एसिड फेंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तीसरी, सरकार को एसिड के शिकार लड़कियों को पूरी रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज देनी चाहिए। चौथा और सबसे अहम, एसिड के शिकार लड़कियों के इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाए। और जब तक ये सब नहीं होता हम लड़ते रहेंगे। रफीक, हम लोग की नींद हराम होने वाली है। क्यों, क्या हुआ? जो दुर्गा है ना, वो अदालत जाने की तैयारी कर रही है। भाई संभाल लियो, कहीं हम दोनों को दोबारा जेल ना हो जाए। अगर दोबारा अदालत गई ना तो पूरे परिवार पर तेजाब फेंक दूंगा। जरा से उबले हुए पानी से रफीक की चीख निकल गई। यह तो उस दर्द का 1% भी नहीं था जो उसने दुर्गा को दिया था, जो एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को झेलना पड़ता है। रफीक की यह चोट तो रात भर के दर्द और कुछ सस्ती दवाइयों से ठीक हो जाएगी,
लेकिन एसिड अटैक के शिकार हुई महिलाओं की पूरी जिंदगी निकल जाती है इस अपराध के खौफनाक परिणामों को भुगतते हुए। कई केसेस में चेहरा इतनी बुरी तरह गल जाता है कि चेहरे की हड्डियां बाहर झांकने लगती है। ऐसे आंखों में चला जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छिन जाती है। और ज्यादातर पीड़ित महिलाओं का तो आर्थिक सामर्थ्य भी इतना नहीं होता कि वो ढंग से अपना इलाज करवा सके। आपकी PIL स्वीकार की जाती है और संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों को आदेश दिया जाता है कि वो इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। 4 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। दैट्स ऑल। क्या राज्य सरकार इस तरह के एसिड अटैक केसेस में कॉम्पेंसेशन दे नहीं सकती? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और एक एसिड अटैक के बाद तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद ही हो जाती है और सरकार को इसका मुआवजा देना ही चाहिए। और अदालत सरकार को यह सुझाव देती है कि एक कमेटी बनाकर इस पर विचार विमर्श करे। दुर्गा के दृढ़ संकल्प और निरंतर कोशिशों के परिणाम स्वरूप सरकार को एक समिति का गठन करना पड़ा ताकि एसिड अटैक की शिकार हुई महिलाओं के साथ पूरा न्याय हो सके। लेकिन दुर्गा को यह PIL फाइल किए हुए 4 साल बीत चुके हैं और अब तक कोई फैसला नहीं आया। यह सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन बेहद जरूरी था। दुर्गा टूट सकती थी, हार मान सकती थी, लेकिन उसने हर मुश्किल का सामना करते हुए भी अपनी जंग जारी रखी। दुर्गा के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। चार साल लग गए, लेकिन इस फैसले ने मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी। दुर्गा की इतनी लंबी लड़ाई के कारण आज 7 साल बाद एसिड अटैक पर यूनियन कैबिनेट ने कानून पास किया है। जो लोग दुर्गा के झुलसे हुए चेहरे को देखकर पहले उससे मुंह मोड़ लेते थे, उसकी अवहेलना करते थे, आज वही लोग दुर्गा को इज्जत की नजर से देखते हैं। दुर्गा हम सब के लिए एक मिसाल है, क्योंकि वो लोगों की सवालिया नजरों से डरकर किसी अंधेरे कोने में छिपकर नहीं बैठी। उसने लोगों से नजरें नहीं चुराई, अपना चेहरा नहीं छिपाया, बल्कि उसने बेधड़क होकर सिर्फ अपने लिए नहीं, हर एसिड अटैक विक्टिम के लिए इंसाफ की जंग छेड़ी। हम सबके अंदर एक दुर्गा सांस लेती है। जरूरत है तो बस उसे जगाने की, ताकि अपराध और अपराधी हमारे हालात और शरीर को चाहे कितनी भी चोट क्यों ना पहुंचा दें, लेकिन हमारे वजूद, हमारे अस्तित्व को छू भी ना पाए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और मिसाल के साथ। सावधान इंडिया 100 दिन 100 फाइट बैक्स में।